स्टूडेंट्स, आज हम 11th क्लास का नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। एटम के स्ट्रक्चर से लेकर के एटम में क्या क्या क्वालिटीज हैं, उसमें क्या क्या उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, इन सभी के बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं हमारा नया चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम जब भी हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि एटम आखिर किससे मिलकर बना है। हम जानते हैं कि एटम को किसी भी पार्टिकल की, किसी भी मैटर की सबसे छोटी यूनिट माना जाता है और डाल्टन के एटॉमिक मॉडल के अकॉर्डिंग एटम को डिवाइड नहीं किया जा सकता। लेकिन बाद में लार्ज हेड्रल कोलाइडर के आविष्कार के बाद और साथ में कुछ साइंटिस्ट ने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन नाम के सब एटॉमिक पार्टिकल्स की खोज की और उसके बाद कई सारे मॉडल्स सामने आए। तो जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं उनमें हम मेनली इस चैप्टर के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को लेंगे। इन तीनों कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल को ध्यान में रखते हुए हम सारे मॉडल्स को और मॉडर्न मॉडल जो आजकल मॉडल चलता है ड्यूल नेचर ऑफ मैटर, उन सभी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज होने के बाद मॉडल्स आना शुरू हो गए थे। तो उनमें सबसे पहला एटॉमिक मॉडल था थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। थॉमसन ने 1898 में अपना मॉडल पेश किया और उस समय न्यूट्रॉन डिस्कवर नहीं हुए थे, तो उन्होंने केवल प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स को ध्यान में रख करके अपना मॉडल दिया और उन्होंने कहा कि एटम जो है एक स्फेयर के समान है, एक गोला है और उसके अंदर नेगेटिव चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉन्स फैले रहते हैं और जो उसका बचा हुआ पार्ट होता है ये पॉजिटिव स्फेयर होता है। इस मॉडल की तुलना प्लम पुडिंग मॉडल से भी की गई। प्लम पुडिंग एक केक होता है जिसमें किशमिश चारों ओर फैले होते हैं, केक और उसके ऊपर किशमिश स्प्रेड ऑन होंगे। उन किशमिशों को नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन कहा गया और जो ब्रेड है उसे प्रोटॉन यानी कि पॉजिटिव चार्ज कहा गया। उसकी तुलना वाटरमेलन से भी की गई, इसीलिए इस मॉडल को वाटरमेलन मॉडल भी कहते हैं। वाटरमेलन में जिस तरह से जो शीट्स होते हैं वो पूरे फैले रहते हैं पूरे रेड पार्ट में और रेड एडिबल पार्ट को हम पॉजिटिव स्फेयर मान लेंगे और उसमें जो शीट्स फैले हुए होंगे उन्हें हम इलेक्ट्रॉन मान लेंगे। हम जानते हैं कि ये मॉडल करेक्ट नहीं है क्योंकि जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है और उसके अलावा न्यूट्रॉन भी प्रेजेंट होते हैं, साथ में इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर रिवॉल्व कर रहे होते हैं, इसीलिए ये मॉडल आगे चलकर फेल हो गया। अगला एटॉमिक मॉडल है न्यूक्लियर मॉडल ऑफ रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने एक न्यूक्लियर मॉडल पेश किया और उनका जो मॉडल था वो थॉमसन से बहुत ज्यादा एडवांस था। कई चीजें जो इन्होंने रिवील करी उनमें से हैं, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उन्होंने अल्फा पार्टिकल, जिसे हम हीलियम मॉलिक्यूल भी समझ सकते हैं 2He4, हीलियम मॉलिक्यूल या अल्फा पार्टिकल्स की बॉम्बार्डमेंट करवाई। उन्होंने एक गोल्ड फॉइल पर एक थिन गोल्ड की शीट उन्होंने ली, क्योंकि हम जानते हैं कि गोल्ड एक मेटल है जिसे हम पतली वायर की फॉर्म में या पतली शीट की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो एक पतली सी शीट बनाई गई, जैसे हम फूड रैपिंग के लिए एल्यूमिनियम फॉइल पेपर यूज करते हैं, उसी तरह से एक फॉइल बनाई, गोल्ड की एक थिन शीट बनाई और उस शीट में अल्फा पार्टिकल का बॉम्बार्डमेंट करवाया। अल्फा पार्टिकल का लगातार बॉम्बार्डमेंट उस पर होने पर कई उन्होंने निष्कर्ष निकाले, जैसे कि उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट से ये पाया कि जब गोल्ड शीट पर अल्फा पार्टिकल्स पड़ते हैं तो कुछ पार्टिकल्स ऐसे होते हैं जो सीधे उनसे टकराकर वापस आ जाते हैं और कुछ पार्टिकल्स ऐसे होते हैं जो स्मॉल एंगल के साथ डिफ्लेक्ट होते हैं, कुछ अल्फा पार्टिकल ऐसे होते हैं जो लार्ज एंगल से डिफ्लेक्ट होते हैं। इन सभी एक्सपेरिमेंट के बाद उन्होंने कुछ निचोड़ निकाले और उन निचोड़ों, उन निष्कर्षों में से, उन कंक्लूजन में से एक था कि एटम का बहुत सारा पार्ट जो है वो एक एम्प्टी स्पेस होता है। इसका मतलब किसी भी एटम में खाली स्थान या एम्प्टी स्पेस बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि बहुत सारे अल्फा पार्टिकल ऐसे थे जो बिना डिफ्लेक्शन के सीधे बाहर निकल गए और बल्कि बहुत ज्यादा मात्रा में, अगर माना 100% अल्फा पार्टिकल का बॉम्बार्डमेंट हुआ तो उनमें से 70 to 80% जो अल्फा पार्टिकल्स है वो सीधे निकल गए। इसका मतलब एटम में बहुत सारा जो स्पेस है वो एक खाली स्पेस है जिसे हम एम्प्टी स्पेस कहेंगे। नेक्स्ट उन्होंने एक कंक्लूजन निकाला कि कुछ अल्फा पार्टिकल ऐसे थे जो सीधे सीधे वापस आ गए, टकराए और वापस आ गए, टकराए और वापस आ गए। तो टकराए वापस आए वाले एटम ये साबित करते हैं कि एटम के सेंटर में कहीं पर एक पॉजिटिव पार्ट अवेलेबल है जिसे उन्होंने
न्यूक्लियस नाम दिया। और उन्होंने एक और चीज जो बिल्कुल क्लियर कर दी कि किसी भी एटम के सेंटर में ही, उसके न्यूक्लियस में ही उसका मास प्रेजेंट होगा, और ये जो न्यूक्लियस है ये बहुत ज्यादा डेंस स्पेस होगा, इसीलिए जो अल्फा पार्टिकल हैं वो गए और सीधे टकराकर वापस आ गए। और उन्होंने अगली जो बात निकाली, क्योंकि कुछ अल्फा पार्टिकल्स ऐसे थे जो स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हुए, तो उन्होंने इससे ये कंक्लूजन निकाला कि जो स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हुए हैं वो ये साबित करते हैं कि जो न्यूक्लियस है, जो सेंट्रल पार्ट है, वो बहुत कम जगह घेरे हुए है। इसका मतलब कम जगह घेरे है और सारा मास वहीं पर प्रेजेंट है, वो जगह डेंस है। तो उन्होंने जो सबसे मेन बात बताई वो ये थी कि किसी भी एटम का जो सेंटर है वो पॉजिटिवली चार्ज है और वो बहुत ज्यादा डेंस है। इसके अलावा एटम का पूरा मास उस सेंटर पर ही मौजूद है। अगली चीज जो उन्होंने कही, उन्होंने ये कहा कि जो ये न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के अराउंड ही सारे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। इलेक्ट्रॉन के रिवॉल्व होने की बात भी उन्होंने बिल्कुल सही कही। तो उन्होंने जो सही बातें कही उनमें से पहली सही बात थी कि एटम में बहुत ज्यादा एम्प्टी स्पेस होता है। सेकेंड जो उन्होंने इंपॉर्टेंट बात कही कि उसका पॉजिटिव पार्ट या उसका डेंस पार्ट उसके सेंटर पर होता है और उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। तो ये बातें उनकी थी जो बिल्कुल सही थी। जो गलत बात थी उनकी, या ड्रॉबैक हम उसे कह सकते हैं, रदरफोर्ड के मॉडल का ड्रॉबैक, वो ड्रॉबैक ये था कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कंटिन्यूअसली रिवॉल्व तो कर रहे हैं, लेकिन रिवॉल्व होने के दौरान उनमें एनर्जी कहाँ से आ रही है, या अगर उनमें कोई लिमिटेड अमाउंट ऑफ एनर्जी है तो वो एनर्जी अगर खत्म हो जाए तो फिर एटम का क्या होगा, इस बारे में रदरफोर्ड कुछ नहीं बता पाए। नेक्स्ट जो उन्होंने मिस्टेक करी वो ये करी कि एटम के न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व कर रहे हैं सारे इलेक्ट्रॉन, और रिवॉल्व करने के दौरान एनर्जी भी लूज होगी, तो एक दिन इलेक्ट्रॉन क्योंकि नेगेटिवली चार्ज है वो क्या करेंगे, सेंटर पर आकर गिर जाएंगे जब उनकी एनर्जी खत्म हो जाएगी, और जो एटम का नेचर है वो पूरी तरह से कोलैप्स हो जाएगा। इस बात को भी रदरफोर्ड का मॉडल नहीं बताया। तो ये कुछ ड्रॉबैक्स है जो रदरफोर्ड के मॉडल के थे। तो ये कुछ दो मॉडलों के बारे में हमने इस वीडियो में डिस्कस किया, थॉमसन मॉडल ऑफ एटम और रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। आई होप आपको ये वीडियो से समझ में आ गया होगा कि मॉडल किस तरह से और किस विचारधारा से बनाए गए थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।